नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप लोग मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि दुआ ज़हरा केस का क्या बना। बिलाखिर नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है और ख़ुशी की खबर यह है, मैं तो उसको खुशी की खबर कहूँगा क्योंकि मैंने वकालत की है हमेशा दुआ ज़हरा के वालिदैन की, कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, आज ही इस केस की समाअत होती है और आज ही की समाअत में दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता है। मेहदी काज़मी इंतहाई खुशी के साथ अपनी बेटी को लेकर जा रहे होते हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, इत्मीनान होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अगले चंद मिनट में बताऊंगा कि आज की समाअत में हुआ क्या, यानी ऐसा क्या हुआ कि जिसकी बिना पे अदालत ने यह फैसला किया कि दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के साथ जाएगी। आज की समाअत होती है, इसमें ज़हीर अहमद का वकील भी होता है, इसमें दुआ ज़हरा के वकील जबरान नासिर साहब भी होते हैं, दलाइल चल रहे होते हैं। और जैसा कि इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं मिनोवन जैसा ही रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं वैसे ही आपको ये ख़बर जो है वो पढ़ के सुनाऊँगा। सिंध हाई कोर्ट में नाज़रीन ये मुकदमा चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट इससे पहले ये फैसला दे चुकी थी कि ये अगवा का केस नहीं है। अच्छा, इसमें आपको पहले बताओ, सबसे पहली जो इसमें पिटिशन दायर की गई थी मेहदी काज़मी की तरफ से, वो ये थी कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है। मुतादिद फोरम्स पे मेहदी काज़मी ने जाके यही प्ली ली। कहाँ पे? लाहौर में, लाहौर की अदालत में ये दलील इस्तेमाल की गई, सिंध हाई कोर्ट में ये दलील इस्तेमाल की गई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये दलील इस्तेमाल की गई। इन तमाम अदालतों में मेहदी काज़मी की इस पिटिशन को कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है रद्द कर दिया गया था। बिलाखिर जब मेडिकल टेस्ट होता है और दूसरा मेडिकल टेस्ट होता है और जब बात जाके साबित होती है कि दुआ ज़हरा एक माइनर है, एक नाबालिग है, उसकी उम्र शादी के लायक नहीं है अभी, तो तब जाके ये अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज होता है और फिर दुआ ज़हरा को शेल्टर होम शिफ्ट किया जाता है। इस पूरे केस में एक ट्विस्ट ये भी आया था कि जब दुआ ज़हरा ने कहा था कि मेरा ज़हीर के साथ वो पहले वाला रिश्ता नहीं रहा। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो या इस केस को फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि दुआ ज़हरा का ये स्टेटमेंट आया था और वो लाहौर के दारुल अमान में जाके उसने वहां पे सकूनत इख्तियार कर ली थी, लाहौर के दारुल अमान में जाके उसने। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सिंध हाई कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, फिर दुआ ज़हरा को लाहौर से सिंध बुलवाया जाता है, कराची बुलवाया जाता है और वहां पे उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वहां पे उसको उसकी रिहाइश जो है वो करवाई जाती है। क्यों? अब दारुल अमान में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में फ़र्क है। दारुल अमान में वो ख़वातीन कि जिनको कोई मसला होता है वो अपने घर पे नहीं रह सकती हैं, यानी वहाँ पे उनको इनकी जान को ख़तरा है, शौहर के पास नहीं रह सकती हैं, जान को ख़तरा है, वो दारुल अमान में भेज दी जाती हैं। लेकिन जो माइनर नाबालिग होते हैं वो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाते हैं, इदारा तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कह लें उसको, आप वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आज की समाअत का मैं आपको अहवाल बताता हूँ, फिर थोड़ी हिस्ट्री में दोबारा जाएंगे। दौरान समाअत ज़हीर अहमद के वकील ने अदालत से कहा कि यह दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, ये दरख्वास्त के बच्ची को हमारे हवाले किया जाए, यह है ही नाकाबिले समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बच्ची की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बच्ची की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार के पास अब भी मुतल्लिका फोरम मौजूद है। अच्छा, अब वकील जो है ज़हीर अहमद का, वो कहता क्या है? वो कोशिश उसकी है कि ज़हरा ना जाए, दुआ ज़हरा ना जाए अपने वालिदैन के पास। तो वो कहता क्या? वो कहता है कि वालिदैन की बच्ची से 5 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। अच्छा, वो जो 5-5 मिनट की मुलाकात अदालत के अहाते में होती थी, उस मुलाकात को गिना जा रहा है। अलबत्ता बच्ची से पूछ लेते हैं कि वालिदैन के पास जाना चाहती है या नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि बच्ची की जो एक्सेस है वो दुआ ज़हरा के जो दुआ ज़हरा की एक्सेस है वो वकील तक, ज़हीर के वकील से उतनी नहीं है, क्योंकि शेल्टर होम में भेजा ही इसलिए गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास कि दोनों साइडों के जो वकला हैं वो बच्ची पे आके प्रेशर न डालें और बच्ची खुद से फैसला करे। अब यहाँ पे ज़हीर का जो वकील है वो अपना तुरुप का पत्ता खेल रहा है और कह रहा है कि एक काम करते हैं, बच्ची से पूछ लेते हैं बच्ची किसके पास जाना चाहती है। अब आगे सुनिएगा। बच्ची से पूछ लेते हैं कि वो वालिदैन के पास जाना चाहती है या नहीं। ज़हीर अहमद को भी लड़की से मिलने की इजाज़त दी जाए। अब जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने बच्ची को बुलाकर पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, जिस पर लड़की ने बताया कि मेरा नाम दुआ ज़हरा है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। अदालत में मेरे माँ बाप और बहन मौजूद हैं, यानी अहाते में उस वक्त अदालत के कोर्ट रूम में माँ बाप भी मौजूद हैं, बहन भी मौजूद हैं।
बच्ची के आखिर वो अल्फाज जिस पे केस जो है बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया और ज़हीर का जो वकील है वो मुंह देखता रह गया। बच्ची ने कहा मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अब देखें यहाँ पे यही हो रहा था ना कि पहले ये बात मैं शुरू दिन से कह रहा था और चंद ऐसे बेवकूफ़ सहाफ़ी यूट्यूबर जो दुआ ज़ारा के इस इक़दाम को सही करार दे रहे थे, मैं ये कह रहा था कि वो बच्ची है, वो नाबालिग है, उसको सही और सही गलत का फ़र्क मालूम नहीं है, वो चाहेगी अपने माँ बाप के पास जाना। और यही हुआ, बच्ची ने फ़ैसला किया कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। आपको मैं इसकी तफसील भी बताऊँगा कि ज़हीर के साथ क्या हुआ था। अदालत ने लड़की के वालिद वकील ज़हीर अहमद ने कहा कि बच्ची को बाहर ले जाने से रोका जाए, बाहर से मतलब मुल्क से बाहर ले जाने से रोका जाए, जिस पर जस्टिस इकबाल कड़ोड़ो ने कहा कि हर कोई माँ बाप के घर जाना चाहता है, कोई अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ना चाहता। अदालतें सबके लिए खुली हुई हैं। बच्ची छोटी है, वालिदैन के पास जाना चाहती है, शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती। अदालत ने लड़की के वालिद मेहदी काज़मी से सवाल किया कि अदालत को क्या गारंटी देंगे। अदालत ने लड़की की वालदा से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको बच्ची दे रहे हैं, आप पर अब भारी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा मुझे ये सुन के अजीब लगा कि माँ बाप है यार, मतलब उनसे बेहतर कौन जानता है कि अपनी औलाद की जिम्मेदारी माँ बाप से बेहतर कौन जान सकता है। खैर चले, अब माँ बाप से गारंटियाँ ली जाएंगी, ये भी अजीब व गरीब बात है। अदालत ने लड़की के वालिद मेहदी काज़मी से सवाल किया, अच्छा ये तो हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त देते हुए कहा कि लड़की की मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। चूंकि ये सिंध हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट तो अपीलेट कोर्ट होता है ना जी, ट्रायल कोर्ट में ऐसे फैसले हुआ करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की हवालगी के लिए वालिदैन को 10 लाख रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हर हफ्ते लेडी डॉक्टर के हमरा लड़की से मुलाकात करेंगे और लड़की से मुलाकात के बाद रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएंगे। यानी एक तो माँ बाप को बच्ची ले जाने के लिए 10 लाख रुपए के मुचल्लके जो है वो जमा कराने पड़ रहे हैं अदालत में। दूसरा ये कि हर हफ्ते मेहदी काज़मी के घर पे एक लेडी डॉक्टर आया करेंगी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से एक ऑफिसर वो आया करेंगी, वो बच्ची को आके बच्ची का मुआयना किया करेंगी, देखा करेंगी बच्ची को कहीं मारा पीटा तो नहीं जा रहा, उसको ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं किया जा रहा, उसकी मेंटल एवेल्यूएशन की जाएगी, उसकी जिस्मानी जो है वो उसका मुआयना किया जाएगा। हर तरह से बच्ची को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अदालत ने कोशिश की है। तो दुआ ज़ारा केस में अब तक की ये अपडेट है। अब चूँकि ये केस जाएगा ट्रायल कोर्ट में, जो अदालत ने भी कहा है ना कि मुस्तकिल, ये आर्जी हवालगी है, मुस्तकिल हवालगी के लिए ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा, उस पर भी नज़र रखे होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।